और अब थोड़ा जो सेशंस हैं वो बहुत वार्ता वाले, बहुत संवाद वाले हो गए हैं, लेकिन अब थोड़ा एनर्जेटिक, अब थोड़ा पोइट्रिक, अब थोड़ा कविता की भाषा में विजन 2047 क्या कहता है उसको भी हम समझेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनामिका जैन अंबर जी से, जो कि बहुत जानी मानी और लोकप्रिय कवित्री हैं। मैम प्लीज़ आप स्टेज पर आइए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि तेज़ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, क्योंकि वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, और जैसे स्टेज पर आती हैं तो वो एनर्जी और वो ऊर्जा का जो संचार है वो वहाँ पर मौजूद लोगों के बीच में भी हो जाता है। इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं रचना मैम से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी स्टेज पर आएँ। मेरे साथ मेरी को एंकर और कोलीग तरन्नुम वो भी स्टेज पर आएँ और इस सेशन को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू मनीषा, और बहुत स्वागत आपका अनामिका जी। अभी तक क्या हो रहा था ना, बहुत से लोगों ने लंच कर लिया है, बहुत से लोगों को लंच करना है, एनर्जी थोड़ा सा डाउन थी, तो मुझे लगता है एनर्जी से भरपूर ये सेशन रहने वाला है। और सवाल से पहले मैं तो चाहूँगी गीत के साथ ही शुरू हो जाए, जिससे आपको खास पहचान भी मिली। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और न्यूज़ इंडिया 24/7 का बहुत बहुत आभार अरविंद जी का। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। देखिए, अब जब एनर्जी की बात की है तो आपकी छुटपुट तालियों से काम नहीं चलेगा, सबकी सहमति तालियों के साथ होनी चाहिए, तब मुझे सुनने में और आपको मुझे सुनाने में, आपको सुनने में आनंद आएगा। कि राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। 2047 का हम जिक्र कर रहे हैं, विकसित भारत का हम जिक्र कर रहे हैं, इस पर कुछ हो जाए। देखिए, मैं इन पंक्तियों से ही कहना चाहूंगी कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। तो वो देश जो लगातार विकसित हो रहा है, विकास की ओर अग्रसर है, उस भारत पर गर्व है। और पिछले 11 सालों में कुछ ऐसे बदलाव इस देश ने देखे हैं जिससे, चाहे हमारे क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, लोगों में एक विश्वास आया है, और वो विश्वास इस समय इस बात को कह रहा है कि देश विकास की ओर अग्रसर है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आपने चूंकि 11 सालों का जिक्र कर दिया, तो जो सुनने वाले दर्शक हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, जब विकसित भारत 2047 का जिक्र हो रहा है, सबसे पसंदीदा नेता आपके कौन से हैं, और उन पर कुछ पंक्तियाँ आप सुनाएंगी क्या, शान के साथ? देखिए, वैसे तो विकसित भारत की जो कहानी लिखी जा रही है वो सभी जानते हैं कि किस तरह से हो रही है और किसका जिक्र मैंने किया है। मैं इन पंक्तियों से इसको अंडरलाइन भी करूंगी और आप तक वो बात भी पहुंचाऊंगी, आप समझ जाएंगे कि कौन पसंदीदा है। कि संसद की चौखट को चूमा लोकतंत्र को मान मिला, संसद की चौखट को चूमा लोकतंत्र को मान मिला, दुनिया भर में भारत माता को अपनी सम्मान मिला, और 7 दशक तक हमने देखा जिसको सहमा डरा डरा, 1 दशक में अंबर हमको निर्भय हिंदुस्तान मिला। आज बहुत आभार। आप लोग यदि थोड़ा सा मेरे तरफ भी ध्यान देंगे तो आपको मैं फिर कह रही हूँ कि आपको सुनने में आनंद आएगा, मुझे सुनाने में आनंद आएगा, और क्या पता कुछ ऐसी बातें इस मंच से इस देश तक पहुँच जाए जो कहीं
संदेह बनकर लोगों के मन में है, तो उसका उत्तर भी कहीं इस मंच से मिल जाए। अच्छा, अनामिका जी को ऐसा लग रहा है कि शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, तो एक बार तालियां हो जाए जोरदार और ये बता दें कि सुन रहे हैं आप ध्यान से और आनंद भी ले रहे हैं इनकी पंक्तियों का, इनकी कविताओं का। अपनी कविताओं के लिए, अपने लेखन के लिए जानी जाती हैं और बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात भी रखती है। हर वो नेता जिसने इस देश को यदि ये कहा है कि प्रभु श्री राम, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है। हमारे इस देश की पहचान रामकृष्ण के देश से है, रामकृष्ण की संस्कृति से है, सनातन की संस्कृति से है। और जब पूरा विश्व अपने अपने देश की संस्कृति के साथ अपने देश को विकसित होते हुए देख रहा है, तो इसमें हमें भी, मुझे भी ऐसे लगता है कि मुझे भी इसी बात का अनुसरण करना चाहिए। मुझे अपनी संस्कृति के साथ अपने देश को विकसित होते हुए देखना गौरवान्वित महसूस कराता है, और वो मैं महसूस कर रही हूँ कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। और ये देश उसी बात पर चल रहा है। अब बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्योंकि विकसित भारत की बात हो रही है, और ऐसे में अगर खास तौर पर एक राज्य की हम बात कर ले, उत्तर प्रदेश की, तो कई बार आपने बड़े मंच से बताया है कि उत्तर प्रदेश में क्या है, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि उत्तर प्रदेश में काबा। तो हम चाहेंगे कि आप बताएं अब कि उत्तर प्रदेश में सच में काबा। बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश, मैंने अभी जिक्र किया रामकृष्ण की धरती, और रामकृष्ण हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं, और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो मैं इस बात को बहुत गर्व से भी कहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब एक लठ उठाया और सबके पीछे भागना शुरू कर दिया। जिस वेग से प्रश्न आएगा उसी वेग से उत्तर भी दिया जाएगा। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस धरती से हूँ उस धरती पर एक प्रश्न आया था यूपी में काबा, और वो जिस वेग से आया था उसी वेग से मैंने उत्तर भी दिया, क्योंकि मैं बुंदेलखंड के उस हिस्से से हूँ। आज मैं गर्व महसूस करती हूँ, मैं बुंदेलखंड के जिस हिस्से से हूँ उस बुंदेलखंड को लोग जानते हैं, उस बुंदेलखंड की बातें की जाती हैं। आप बॉलीवुड में जाइए, आप वहाँ पर देखेंगे बुंदेलखंड, जितनी भी बुंदेली भाषा है, उस बुंदेली भाषा को वो सम्मान दिया जा रहा है, जिससे मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ खुद को। हमारे यहाँ हथियारों की फैक्ट्री लगाई गई है, हमारे यहाँ केन बेतवा के जोड़ के साथ जो पानी की किल्लत थी उसको ख़त्म किया गया है। जिस विकास की हम कल्पना कर रहे थे वो बुंदेलखंड में हमें मिला, उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा है। तो प्रश्न आया था वो यूपी में काबा, उसका उत्तर मैंने दिया था कि जौनजे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, जौनजे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा। अब आपने पूछा ना उत्तर प्रदेश में क्या, तो इते नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और कैसे कि गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे, यूपी भर की मिट्टी उदासी। और राजमहल को मंदिर कर दो, कि राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, कहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। अगर इस सेशन में योगी और मोदी पर मिलाकर चंद लाइनें ना हो तो सेशन अधूरा सा रह जाएगा। आपकी बातों से लग रहा है कि बड़ी प्रशंसक आप हैं मोदी और योगी की। देखिए, मैं प्रशंसक, मैं अपने आप को देशभक्त कहती हूँ, मैं देशभक्त हूँ। कुछ लोगों ने बहुत से ऐसे तमगे मुझ तक पहुँचाए हैं, और मैं पहले तो मैं व्यथित भी हो जाती थी। लोग कहते थे अनामिका किसी एक विशेष विचार की बात करती है। मैं अपने विचारधारा की बात करती हूँ, और वो विचारधारा किसी से जाकर के मिलती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं किसी एक की बात करूँगी। हाँ, मैं अपने उस देश की बात करूँगी जिस देश में मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ। यदि मैं किसी की प्रशंसा कर रही हूँ और किसी को बुरा लगता है तो एक ही बात पहुँचाती हूँ कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सलामत देश। और जो लोग दो तरह की बात करते हैं, आपने कहा ना किसी एक को, मैं बेशक किसी एक को चिन्हित भी करूंगी और अपनी बात को पूरा भी करूंगी। मेरा मानना यह है कि जो निष्पक्ष होते हैं वो किसी पक्ष के नहीं होते।
आप यदि सबके हैं तो आप किसी के नहीं हैं। आपका खुद का पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। मुझसे यदि ये कहा जाता है कि कवि स्थायी विपक्ष होना चाहिए कवि को, तो मैं ये कहूँगी कि स्थायी विपक्ष नहीं, कवि को दर्पण होना चाहिए, और दर्पण वही देखे जो दिखाई दे। यदि आपका चेहरा कुरूप है तो कुरूप दिखाई दे, आपका चेहरा सुंदर है तो सुंदर दिखाई दे, और मैंने अपनी कविताओं में वही दर्पण का प्रयोग किया है। तो ऐसा ख्याल क्यों आया आपके दिल में कि राम भक्त ही दिल्ली पर राज करेगा, दिल्ली के सिंहासन पर रहेगा, और ये कब तक रहेगा? अच्छा, वैसे क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। मैं पूछती हूँ, मैं सबसे पूछती हूँ, मैं सभी से, चाहे वो विचारधारा मेरे साथ की हो चाहे ना हो, राम भक्त को भारत के सिंहासन पर क्यों नहीं राज करना चाहिए? और फिर किसे करना चाहिए? और फिर किसी और को क्यों करना चाहिए? भाई राम भक्त, और फिर मैंने ये तो नहीं कहा कि राम भक्त ये है ये नहीं है। जो इस देश में है, जो इस रामकृष्ण के देश में है, वो राम भक्त होगा ही होगा। और यदि वो राम भक्त नहीं है, वो राम को नहीं मानता है, तो उनका हश्र भी पहले देखा गया है। जिन्होंने भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे, उनके साथ क्या हुआ कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया, और मांग रहे थे कल तक जो प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। क्यों नहीं होना चाहिए? और राम भक्त, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा कि भाई बीजेपी वाले ही राम भक्त होंगे। कोई भी हो, जो राम भक्त हो वो इस देश अच्छा, अनामिका, ऐसा क्यों लगता है कि एक कवित्री नेता भी बनने वाली है? अब देखिए, मौका मिलेगा तो जाएंगी। मैं मंच से जिस बात को कहती हूँ लोग सुनते हैं और बहुत मन से उसे स्वीकारते हैं। कुछ बात ऐसी रह जाती है जिसे मुझे लगता है कि यदि वो बात मंच से लोग नहीं सुन रहे हैं और कहीं सदन से ही सुनेंगे, पार्लियामेंट से सुनेंगे, विधानसभा से सुनेंगे, यानी कि चांसेस पूरा है। यदि मुझे लगता है वहां से सुनी जाएगी और वो बात सही है और वो देश हित में है, जनता हित में है, तो फिर वहां जाकर के कही जाएगी। अच्छा, तो मुझे तो बात कहनी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अनामिका जी, आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, बाबा का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर का आपने जिक्र किया। बुलडोजर पर भी कुछ हो जाए? बुलडोजर पे क्या होना चाहिए? बुलडोजर का तो बुलडोजर खुद कुछ करने के मूड में है। और देखिए, जब 2022 में चुनाव चल रहे थे, तो उस समय मैं माफ़ी चाहूँगी, आप बहुत बढ़िया सुन रहे थे। मेरे दो ही तो श्रोता यहाँ इतने बढ़िया बैठे थे जो राउंड टेबल पे हैं। यदि आपकी शिखर वार्ता बहुत मेरे से ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आपका आशीष भी मैं चाहूँगी। सुनिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। तो 2022 में एक घटना घटी थी, उसमें बुलडोज़र भी आएगा। हुआ क्या था कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे, बोलो सारा रा रा रा, चुगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा। और कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, बाबा जी ने याद दिला दी सबको सबकी नानी, बोलो सारा रा रा रा, जुगीर। एक और घटना घटी थी कि पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, और मैंने सही भी बोला था कि कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। कि कहीं मिलाना विरोध, के पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा, बोलो सारा रा रा रा, जुगीरा सारा रा रा रा। तो ये जो कविता है, साइकिल हाथी पंजा, सब आपने लपेट दिया। नहीं, मैं तो रोड पे चल, आपका रोड मैप भी, मतलब हालांकि ये तो वो है कि विकसित भारत के लिए क्या क्या बातें हैं, मैं तो वो बता रही हूँ कि सब रेस में किस प्रकार से भाग रहे थे। और बुलडोजर देखिए, उसका रेस का हाल क्या होगा कि वो भी सबसे आगे निकल गई। तो मैं तो ये बता रही हूँ आपको। जी बिल्कुल, माइक एक बार सर को अगर माइक मिल जाए। जी प्लीज। जी जी बिल्कुल, और उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है जी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपका प्रश्न क्या है? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि नेहा सिंह जी को आप इतना समझाती हैं, मानती क्यों नहीं है? आप देखिए, हम किसी को क्या ही समझाएंगे, और वो नहीं मानती तो वो उनको देखना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, आपने अभी जिन गतिविधियों की बात की जी, है जी। और ऐसे ही दुश्मनी में आकर के उन पे एक्शन नहीं लिया जा रहा या किसी पे एक्शन नहीं लिया जा रहा,
बात बड़ी है, गंभीर है, और मुझे जो कहा गया है वो भी गंभीर। मुझसे कहा आप सरकारी हो, मुझसे कहा आप सरकार की बात करते हो। सरकारी का अर्थ क्या है? सरकारी का अर्थ ये कि आप जिस भी राज्य में जाए उसी सरकार के बारे में बोले। यदि ऐसा होता तो बिहार में जब सोनपुर मेला हुआ था उस समय जब मेरी विचारधारा वहां नहीं थी, मैं ये नहीं कहूंगी कौन सरकार थी कौन नहीं, वो विचारधारा नहीं थी, तो मुझे प्रशासन से लेकर के सबसे सबसे वरिष्ठ वर्चस्व करने वाले नेता थे, मुख्यमंत्री तक ने वहां पर जाने से मुझे रोका था, मंच पर जाने से, कि पता नहीं मैं ऐसा क्या ही कह दूंगी। और मुझे सिर्फ इतना कहना था कि दुश्मन के हथियार नहीं कहलाएंगे, देश विरोधी धार नहीं कहलाएंगे, कि दुश्मन के हथियार नहीं कहलाएंगे, देश विरोधी धार नहीं कहलाएंगे, और सरकारी कहलाना है मंजूर हमें, लेकिन हम गद्दार नहीं कहलाएंगे। अरे वाह, लेकिन हम गद्दार नहीं कहलाएंगे। आप बड़ी राम भक्त भी हैं। अच्छा, विकसित भारत की जब हम बात कर रहे हैं, राम मंदिर बना, अब तो धर्म ध्वजा के साथ संपूर्ण भी हुआ, प्रभु राम पर कुछ हो जाए? जी, आपने धर्म ध्वजा की बात की है तो मैं धर्म ध्वजा भावुक आप भी हुई होंगी उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी, यदि आपकी अनुमति हो तो जरा मैं अपने अंदाज में कहना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका अंदाज ही हमें चाहिए। क्या है ये धर्म ध्वजा? लोगों ने पूछा, लोगों ने कहा कि राम मंदिर तो बनवाने की बात करते हैं, तारीख नहीं बताते हैं, बहुत सारे प्रश्न आए। उसके बाद बता भी दिया गया, ना सिर्फ बता दिया गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, और अब धर्म ध्वजा भी फहराई है, लहरी है। और ये धर्म ध्वजा क्या है, जरा सुनिएगा कि रघुनंदन की यश गाथा को सारी दुनिया गाएगी। मैं राम भक्त हूँ, हम सब राम भक्त हैं, तब कहती हूँ कि रघुनंदन की यश गाथा को सारी दुनिया गाएगी, धर्म तीर्थ की रक्षा के संकल्प पुनः दोहराएगी, कि राम लला के धाम से चढ़कर पवन देव के कांधे पर, राम लला के धाम से चढ़कर पवन देव के कांधे पर, बाद युगों राम लला के धाम से चढ़कर पवन देव के कांधे पर, सत्य सनातन धर्म पताका, सत्य सनातन धर्म पताका दुनिया में लहराएगी, सत्य सनातन धर्म पताका अंबर तक लहराएगी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और ये सनातन पताका अंबर तक लहरानी ही चाहिए, यहीं से हमारे देश का विकास जुड़ा हुआ है, और इसे मैं पूरे दावे से कहती हूँ। बिल्कुल अनामिका जी, और आप अपनी बेबाबी को लेकर जानी जाती है, आप बिल्कुल मुखर होकर अपना जवाब आप रखती हैं, और यही आपका अंदाज बहुत अलग भी है, और यही जनता से एक जुड़ाव भी है। आपने अपना बहुत कीमती वक्त, इसका कारण भी है, अंतिम 4 पंक्तियां कह करके मैं स्थान लूंगी, इसका कारण भी है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि आप चाहे पक्ष या विपक्ष जो भी है, खुल कर के साथ दीजिए। हमसे कहा जाता है आपको निष्पक्ष होना चाहिए, बेशक हर बात में निष्पक्ष होना चाहिए। जिस समय हम अपना पक्ष खोज रहे हो उस समय निष्पक्षता से उस विषय पर सोचना चाहिए, मैं सोचती हूँ। लेकिन क्योंकि सरकार की किसी भी कार्यकारिणी का या किसी भी निर्णय का जो असर होता है वो हम पर भी होता है, क्योंकि हम भी इस समाज का हिस्सा हैं, हम कुछ अलग नहीं है, हमारे भी वोट से सरकार का निर्धारण होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपने पक्ष की बात करें जो आपको सही लगता है। तब मैं एक और बात कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। अरे वाह, शानदार। मतलब जैसी एनर्जी की मुझे उम्मीद थी ना सेशन की शुरुआत में, वो एनर्जी अभी दिखी भी है, और यकीन मानिए सबसे ज्यादा तालियां भी आप ही के सेशन में बजी हैं, आपकी पंक्तियों पर बजी हैं। बेबाक अंदाज आपका ऐसे ही आगे भी जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मंच पर आई और अपना कीमती वक्त आपने निकाला अनामिका। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी आपका। और जैसा कि मैंने शुरुआती तौर में आपको इंट्रोड्यूस भी किया था कि जहाँ पर आप जाती हैं वहाँ पर ऊर्जा का संचार अपने आप हो जाता है। और ये देखिए, ये लोगों की भीड़ है जो इस बात की गवाही भी देती है। आप रुकिएगा स्टेज पर, क्योंकि आपको सम्मानित करना ये हमारे लिए गौरव का पल है। मैं प्रीति मैम से और अवंतिका मैम से भी दरख्वास्त करूँगी कि वो मंच पर आएँ और आपको सम्मानित करें। तो विजन 2047 को लेकर लगातार हम अपने मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं, और अनामिका जय नंबर जो कि वैसे तो किसी
परिचय की मोहताज नहीं है, इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन आज बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जो बातें, जो संवाद हमारे बीच उपस्थित लोगों तक रखा है, वो वाकई में काबिले तारीफ है।